ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक किडनी ट्रांसप्लांट। हमने लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा था अबाउट किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर जो था उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है इसका वो दो तरह के होते हैं। लेक्चर नंबर 10 में फिर हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था, एक ट्रीटमेंट तो वो था। और लेक्चर नंबर 11 में आज हम पढ़ेंगे अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट कि ये हमारे साथ एक ट्रीटमेंट है जो हम किडनी ट्रांसप्लांट हमारे साथ एक ट्रीटमेंट है जो किडनी फेलियर के लिए यूज़ होता है, एक इलाज है। इसमें क्या होता है, ये हमारे साथ एक एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट यानी एक एडवांस इलाज है ये हमारे साथ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पेशेंट है उसका जो पेशेंट है उसको उसके किडनी को रिप्लेस किया जाता है हेल्दी किडनी के साथ, एक हेल्दी पर्सन के किडनी के साथ। इसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। मीन हमारे साथ एक पेशेंट है, उस पेशेंट का किडनी ऑलरेडी फेल हो चुका है, उसका किडनी हम अगर रिप्लेस करें एक हेल्दी पर्सन किडनी के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। जब हम किसी पेशेंट का किडनी जो फेल हो चुका है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, मसला है, और उसको हम रिप्लेस करें विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक हेल्दी पर्सन के किडनी के साथ उसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है इसमें मैचिंग बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का जो ब्लड ग्रुप हो वो क्या हो, वो हमारे साथ सेम हो, ठीक है। इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो। ये ज़्यादातर या तो रिलेटिव्स देते हैं, ठीक है, किडनी, या तो क्लोज रिलेटिव के अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो वो सेम होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर अपने ख़ानदान में, अपने फैमिली में कोई शख्स जो है वो पेशेंट को किडनी देता है, या एक ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जिसका ब्लड ग्रुप, जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो मैच करता है विद द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है, इम्यून सिस्टम है, उससे मैच करता है। अगर ये मैचिंग नहीं करते तो फिर भी हम इस किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उस किडनी को हम इस पेशेंट को वो किडनी एंटर कर सकते हैं इसके बॉडी को जिसके साथ ये मैच कर सकता है। ये था हमारे साथ किडनी ट्रांसप्लांट। एक अदर ट्रीटमेंट जो था किडनी फेलियर का, एक डायलिसिस था और दूसरा हमारे साथ किडनी ट्रांसप्लांट है। सिंपली मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे साथ किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि पेशेंट के किडनी जो है जो फेल हो चुका है उसको रिप्लेस करते हैं विद अ हेल्दी पर्सन किडनी, इसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक जो होता है द लास्ट वन इन चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। हमारे साथ कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट बट टू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट to the treatment of kidney प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के हवाले से मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका किरदार क्या है। वैसे तो अगर हम देख लें 18 सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक मुस्लिम साइंटिस्ट, बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट थे और हर मुस्लिम साइंटिस्ट का एक अपना अपना एक वर्क था, अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन था। साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं। मगर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ टू मुस्लिम साइंटिस्ट टू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हम बात करें अब्दुल कासिम। अब्दुल कासिम ये हमारे साथ एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जो 1936 में was born in 1936 and the date of death is 1013 AD, ठीक है। ये हमारे साथ इसकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है, ठीक है। इस डेट पर बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था और इस डेट पर इसकी डेथ हो गई थी।
ये हमारे साथ अब्दुल कासिम एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिसे वेस्ट में एबलकैसिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ तो इसका जो फेमस इंसाइक्लोपीडिया था अल तशरीफ़ इज़ कम्पोज्ड ऑफ 30 वॉल्यूम, वो तकरीबन 30 वॉल्यूम पर मुश्तमिल था, तकरीबन 30 जल्दों पर वो इंसाइक्लोपीडिया मुश्तमिल था। उसने क्या डिस्क्राइब किया था, उसने डिस्क्राइब किया था द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सर्जन ट्रीटमेंट, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट थे डिस्क्राइब द उसके एक इंसाइक्लोपीडिया जो तकरीबन 30 वॉल्यूम पर मुश्तमिल था। और उस 30 वॉल्यूम से उसने डिस्क्राइब किए थे अबाउट द सर्जिकल ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स जो थे, उसके जो बेस था द डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। यू वाज डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट था उसके क्या, उसके जो एस्पेक्ट्स थे, डिफरेंट मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे जो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जो एस्पेक्ट यूज़ होते हैं, तो उसको क्या किया, उसको यूज़ किया, डिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय हिम। जो ऑपरेशन करते हैं उसमें जो सर्जिकल एस्पेक्ट ट्रीटमेंट जो एस्पेक्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने अपने इंसाइक्लोपीडिया, उन्होंने अपने बुक में इंक्लूड द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। उसमें क्या इंक्लूड था, जो बेसिक पॉइंट थी कि उसमें इंक्लूड था द रिमूवल ऑफ स्टोन बाय फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से किडनी स्टोन को रिमूव करना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, इसीलिए हम यहाँ पर इसका जिक्र करते हैं कि इंक्लूड द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम मसाना कहते हैं, उससे स्टोन को रिमूव करना, ये इसका एक अहम वर्क था। सो फ्रॉम द यूरिनरी डाइसेक्शन ऑफ एनिमल एंड सर्जरी ऑफ द आई आर ईयर एंड थ्रोट, ये भी इसका काम था कि डाइसेक्शन ऑफ एनिमल, यानी इन्होंने एनिमल्स का जो इंटरनल इनाटमी है, जो इनाटमी है उसको स्टडी किया था, और सर्जरी ऑफ आई एंड द थ्रोट। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो हमारे साथ है अल फराबी। ये हमारे साथ नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन है टू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम यहाँ। सो ये ग्रेट तुर्किश फिलोसोफर और एक साइंटिस्ट है, इसका ताल्लुक जो था तुर्किश फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। ये एक तुर्किश फिलोसोफर थे और एक साइंटिस्ट भी थे जो 872 में born in 872 and the date of death is 950 AD. He wrote many books. उसने बहुत से किताबें लिखे थे, many books। इन्होंने बहुत से किताबें लिखे थे जिसमें provide information about the kidney diseases including stone and urinary bladder, जिसमें वो जिस बुक में क्या था कि वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे about the kidney diseases, जिसमें किडनी डिजीज़ के बारे में लिखा था, और जो अहम काम था वो क्या था कि स्टोन इन द यूरिनरी ब्लैडर, कि हम यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन अबाउट जो स्टोन एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जो क्या था स्टोन होता है उसके बारे में क्या था इंफॉर्मेशंस थे। ये थे किसके,
अल-फराबी मुस्लिम साइंटिस्ट था, ये था इसका कंट्रीब्यूशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसी के साथ हमारे साथ जो चैप्टर नंबर 11 है वो मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।